हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। तो देखिए, एक सवाल आता है कि सास बहू के झगड़े कैसे ख़त्म करें। एक बात आप लिख कर ले लो, जिस घर में ईश्वर की भक्ति पूजा पाठ नहीं होता उस घर में हमेशा कलेश रहता है। और अगर ईश्वर की भक्ति हर दिन हो रही है, कोई एक नास्तिक है जो ईश्वर से नहीं जुड़ा है, तब भी कलेश होने का चांस रहता है। आजकल 99% घरों में सास और बहू की नहीं बनती। मतलब ज़रा सोचिए, ऐसा क्या रीज़न है जो बहू मायके में सुशील बेटी थी, शादी के बाद वही अच्छी बहू नहीं बन पाती है। सवाल आता है कि आखिर क्यों, मतलब क्यों ऐसा होता है, क्यों एक बेटी अच्छी बहू नहीं बन पाती है। तो हो सकता है कि सास जो है ज़्यादा शासन दिखाती हो, ज़्यादा अपना चलाती हो, या फिर बहू सास को सास मतलब ना मानकर उनके साथ मिसबिहेव कर रही हो और सास को माँ नहीं मानती हो। मतलब सास भी बहू को बेटी ना मानकर सिर्फ बहू को बहू की नज़र से देखती हो, और जो है बहू सास को माँ ना मानकर सास की नज़र से देखती हो। मतलब नज़रों का फेर है। इंसान इसीलिए कहते हैं ना कि अपना नज़रिया बदलो, नज़र नहीं नज़रिया बदलो। तो अब सवाल आता है कि सास माँ कैसे बने और बहू बेटी कैसे बने जिससे लड़ाई झगड़े ना हो। पहले मैं बताना चाहूँगी कि इस लड़ाई से क्या नुकसान होता है। आप सोचिए, हंसता खेलता घर सास बहू के झगड़े से बर्बाद हो जाता है, घर टूट जाता है, रिश्ते बिखर जाते हैं। मतलब माँ बेटों में क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ, मतलब माँ बेटे की जो फीलिंग बचपन से जुड़ी रहती है वो टूट जाती है, और इसमें एक बेटा और एक पति पिसता रहता है। अब इससे बचे कैसे। सिर्फ ईश्वर की शरण ही एक मात्र ऐसा रास्ता है। अगर सास या बहू में से कोई एक ईश्वर को पकड़ ले और सच्चे दिल से उनकी भक्ति करने लगे, तो मेरी गारंटी है झगड़े रुक सकते हैं। देखिए कैसे, अगर कोई ईश्वर को पकड़ लेगा, कोई भी, या बहू या सास, तो ईश्वर उसके अंदर दया, क्षमा, पेशेंस सब कुछ डाल देंगे। उसको उसको मतलब पेशेंस रखना आ गया तो समझ लो झगड़ा ख़त्म। अगर मान लीजिए बहू को आ गया तो सास कितना भी बोलेगी, बहू को कोई मतलब इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, वो बोलेगी नहीं, लड़ेगी ही नहीं। इससे जब भी सामने वाला लड़ाई करने की सोचेगा तो क्या, अगला शांत रहेगा तो बहस नहीं करेगा, तो लड़ाई ख़त्म। कुछ बहुएं सोचती होंगी कि मैं जवान हूँ, मैं क्यों करूँ भक्ति, सास करे, वो बूढ़ी हो गई हैं। तो ये बहुत ही मतलब बेकार बातें हैं, ये बहुत गंदी सोच है, क्योंकि भक्ति से उम्र का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जो है सभी सोल बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी भक्ति पकड़ लो और घर में शांति बनाकर रखो। कलेश करने से सबसे ज़्यादा आपके बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ता है। आज आप करोगे, कल आपकी बहू आपके साथ करेगी, आपके बेटे आपके साथ करेंगे। जय श्री राम।